बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिया टुडे के साथ मैं हूं अली। जैसा कि मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में ये बात कर रहा हूं कि मिंबर पर जो कि अमानत है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, जहां पर बैठ के तरवीज की गई, तबलीग की गई इस्लाम की और उसके मुकम्मल ज़ाब्ते हयात की, पैगाम इलाही की, यानी वो मुकम्मल जो कि एक मिंबर पर जो ज़िम्मेदारी है कि आप अपने सामईन को इस्लाम की जो मालूमात हैं, जो इस्लाम की तबलीगात हैं, उसके सिलसिले में मिंबर इस्तेमाल होता है। मिंबर पर होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात, वो मुख्तलिफ़ मामलात जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते, हम पास ऑन कर जाते हैं और हम उन चीज़ों को शायद सोचते भी नहीं और समझते भी नहीं। उन्हीं में से एक चीज़ एक कसीदा है, ज़ाकिर मेरे ख़्याल में कामरान बिये साहब का है। उसका ये एक बोल है, पहले वो सुनिए, फिर इस पे मैं आपके साथ जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करूँगा कि आया मिंबर पर अब हर जगह किसी न किसी रंग में हो क्या रहा है। आइए कसीदा सुनते हैं। मेहंदी कासिम दिए मेहंदी कुरान दी जान अरशो उतरी सत शाबान मेहंदी कासिम दिए मेहंदी रब दा कमाल मेहंदी रब दा कमाल मावा नु देंदी लाल मेहंदी। अच्छा, आपने ये कसीदे के चंद बोल सुने, पंजाबी का है। अब इस कसीदे में जो क्या कह रहा है, पंजाबी में क्या कह रहा है कि मेहंदी कासम दी, ये जनाब कासम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे इमाम के ये बेटे हैं और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की। और ये जो शहज़ादे हैं, इनकी विलादत के सिलसिले में ये इन्होंने कसीदा पढ़ा है और कसीदे में वो ये कह रहे हैं कि मेहंदी कासम दिए ए मेहंदी कुरान दी जान। ये अल्फाज ज़रा गौर से सुनिएगा, मेहंदी कुरान दी जान है, ए मेहंदी रब दा कमाल है ते मावां नू देंदी लाल है। अब मुझे ये बताएं, ये कौन सा कसीदा है भाई? कौन सी मेहंदी है कि जिसमें कुरान की जान है? मुझे भी तो पता चले ना, हमें भी तो पता चले ना कि ये शेर व शायरी में भी ये कैसे कैसे अल्फाज बोल जाते हैं, कैसे कैसे कलमात अदा कर जाते हैं कि जिनको गौर से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को बहुत बड़ा मुफस्सर होना ज़रूरी है, सिर्फ साहिब अक्ल होना ज़रूरी है ऐसे अल्फाज को ज़रा सोचने समझने में कि क्या कह रहा है। इस मेहंदी कुरान की जान है और मेहंदी जो है वो रब का कमाल है और यही मेहंदी जो है वो माँ को जो है ना वो बेटे अता करती है। ये कौन सा, मुझे बताएं, कौन सा इस्लाम है ये? जनाब कासम अलैहिस्सलाम की ये शान है, ये उनकी शान बयान कर रहा है या उनसे मंसूब एक झूठी रवायात जो हैं, जिसके में जो है ही नहीं, बल्कि मेहंदी उनके साथ जोड़ी हुई है और उस मेहंदी की इतनी शान है कि उसमें कुरान की जान भी डाल दी है, उसमें इन्होंने रब का कमाल भी डाल दिया है और उस मेहंदी को औलाद देने का वसीला भी बता दिया उन्होंने। कहाँ से भाई, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या सुना रहे हैं ये? इसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ क्या है? हाँ, यही आपने कसीदा इमाम जनाब कासम के साथ ये मंसूब करके पढ़ा होता कि वो हैं जिन्होंने कुरान की आन बचाई, कुरान की शान बचाई, ये कुरान है, वो नात के कुरान, ये नात के कुरान है, वो तहरीरी, इस तरह की बातें करें ना जो कि अहले बैत से रिलेटेड हों, ठीक है? क्योंकि जिस तरह अली हक के साथ और हक अली के साथ, कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ, ये अल्फाज हैं ना, ये अहादीस हैं, ये फरामीन हैं, इनको कसीदे में डालें ना। ये मेहंदी कहाँ से आ गई भी आपके? मुझे कोई इसका जवाब तो दे देना, बता तो देना। जनाब कामरान बिये साहब, रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए रुक जाएं, छोड़ दें, अब बहुत आगे चले गई हुई दुनिया भी सुनती है, समझती है। अब वो नहीं कि आप इमाम बारगाह के अंदर मजलिस पढ़ रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं चल रहा। सोशल मीडिया पे चंद सेकंड में आपका हर एक एक हरकत, एक एक कहा हुआ लफ्ज़ वो जो है ना वो दुनिया में वायरल हो रहा है। क्वेश्चनिंग किसको होती है? उलमा को कि किबला ये बताइए कि ये एक ज़ाकिर साहब है, उन्होंने ये चंद अल्फाज कहे हैं, इसका मतलब हमें बता दें। कहाँ से वो बताएंगे कि मेहंदी जो है ना वो रब का कमाल कैसे है, या इसमें कुरान की जान कैसे है और ये माओ को बेटे कैसे देती है? हमें भी तो बता देना।
ये कौन से जो है ना वो इल्हामी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, हमें भी बताएं कहाँ से लेके कर रहे हैं, किसने ये कहा है। ये चीज़ें मिंबर की तौहीन है सीधी सीधी। और जो लिख रहा है वो भी पता नहीं लिखी जा रहा है, और जो पढ़ रहा है वो अंधा होकर पढ़ रहा है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। अक्ल से यहाँ से पैदल है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जश्न है, सब ने सिर्फ झूमना है, खुशियाँ मनानी है, दैट्स इट। जो मर्जी कहते जाओ। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। इस घराने की खुशियाँ भी मुकद्दस तरीन है, और इनको मुकद्दस के साथ, तकद्दस के साथ सॉरी, बहुत बावजू होके इनकी खुशियाँ मनानी चाहिए। इनका गम जो है वो भी बावजू होके, तो इनकी खुशियाँ कैसे कि इसमें ढोल भी डाल दें, इसमें डांस भी डाल दें, इसमें जो मर्जी अल्फाज डाल दें, ऐसे नहीं होगा। एहतियात कीजिए, अभी भी वक्त है, जब तक हमारी सांस चलती है तब तक अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हमें एक मोहलत है, तो इस मोहलत का फ़ायदा उठाना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और अपने अल्फाज, अपने कही हुई जो किरदार है और अल्फाज हैं, गुफ्तार है, इन सब की जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और किस जगह खड़े होकर कर रहे हैं। मैं हूँ एक मेंबर पे खड़ा हूँ, मेरे आगे 10,000 का मजमा है, तो ये समझ लें कि उन 10,000 में से अगर 10 बंदे भी मेरे कहे हुए अल्फाज से बिगड़ गए तो क़यामत के रोज़ उनके गिरेबान बाद में पकड़े जाएंगे, पहले मेरा पकड़ा जाएगा। कभी उस तुमने तबलीग की और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा कोशिश करें कि मिंबर का मुकाम समझे, मिंबर क्या का मकसद समझे, तो उसके मुताबिक जो है ना वो अल्फाज बयान करें, और कोशिश करें कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन से मबनी गुफ्तगू हो, जिससे आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।